मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर बनाकर भेजो। नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन हो रहा है। अच्छा, भेज रही हूँ, पर देख के डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार बड़ी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना सोनी। अब औरत जात प्यार की बहुत भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की तो पहले तो टाल मटोल करने लगा। लड़की कहती, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ, की है बात पर कोई मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं? लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसे ना कहा करो। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारों की तार रोने लगी। अब लड़का, अरे रोती क्यों हो? सुनो, मेरे पास इसका एक हल है। ऐसा करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भागकर कैसे? हम कहाँ रहेंगे? खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान। तुम्हारी माँ जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? हाँ, मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है, मैं ले आऊंगी। लड़का फोन पर बोसा देते हुए, मेरी जिंदगी, जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़का कॉलेज सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी, नहीं, भूख नहीं है, आकर खा लूंगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही टंगा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूं मैं, हटो मेरे रास्ते से। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊं, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में निवाला नहीं जाता। बेटी अब उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ, घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई है तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी उस तरफ जाती है, कभी इस तरफ, पर वो बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद को और अपने माँ बाप की इज्जत को रोलने निकलती है। और माँ इधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर लड़की से कहने लगा, लो, तुम कहती थी ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है। क्योंकि मेरी बीवी से दो दो बीमार संभाले नहीं जाते, लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम, आप ऐसे नहीं थे। मुस्तकीम मुस्तकीम हंसते हुए, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से गए। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। माँ अगर किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो उसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, मुस्तकीम, एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद कर। लेकिन मुस्तकीम कहता, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा। लड़की अगर कहती, एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिल आने दो, तो मुस्तकीम कहता, बेवकूफ़, मुझे उल्लू बनाओगी? जैसे अपनी माँ बाप को बनाया है, वो माँ जिसने 9 माह तुम्हें अपने पेट में रखा। अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पे गिरा के चेक करती, खुद को तकलीफ देती कि वो दूध ठंडा हुआ है कि नहीं। अगर उस माँ को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो खुद उस माँ का एक दिन कर्ज ही नहीं उतार सका। तुम कल को किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। लड़की हाथ जोड़कर रो रो कर फरियाद करती, एक बार मुझे बस मेरे घर वालों से मिलने दो, मेरा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं भागूंगी। तो लड़का कहने लगा, वो अली और अमान और वो सुहेल, जो इतने लड़के जो रोज तुम्हारी पोस्ट पे कमेंट करते थे और तुम भी उनको कमेंट करती थी, वो तुम्हारे चचा के बेटे थे और लड़की पर तरह तरह के जुल्म करता। लड़की ने बहुत बार भागने की कोशिश की,
आखिर भागने में कामयाब हो ही गई। वापस आकर क्या देखती है, घर को ताला लगा होता है। मोहल्ले के लोगों से पता चलता है कि उसकी माँ उसके गम में पागल हो चुकी थी। उसका बाप और उसका भाई अपनी इज्जत पे उठती उंगलियों को बर्दाश्त ना कर सके, अपनी जान दे दी। लड़की रोते हुए, और मेरी माँ है कहाँ? तो जवाब मिला, हर रोज आती है तेरी माँ और रोते हुए कहती है, मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई थी ना, जाने भूख से उसका क्या हाल होगा, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी बच्ची भूखी होगी। और रोज वो रोटी हाथ में लिए तेरा इंतजार करती है। बेटी जब माँ को ढूंढ लेती है तो उसकी माँ ने रोटी को अपनी चादर में बांध रखा होता है, लेकिन अफसोस उस माँ के जिस्म में जान नहीं होती। मेरी बहनों, अगर हमारे माँ बाप भाई ने हमें फ़ोन लेकर दे ही दिया है, फेसबुक की इजाज़त मिल ही गई है, तो प्लीज़ खुदा के लिए कोई गलत कदम ना उठाना कि आपका भाई, आपका बाप मोहल्ले की मस्जिद में भी ना जा सके। हमारी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई सादा लो लड़की नौसरबाज लड़के के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी अजाब में ना डाल दे। आपको वीडियो ये कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाजिर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।